नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा। आइए, आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो शेष अंश अभी बाकी रह गया था संस्करण से, इस संस्करण से शीर्षक का उसका शेष भाग लेकर हम चलते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। इस नाटक के संबंध में कई एक प्रश्न और भी हैं, विशेष रूप से कालिदास के चरित्र को तथा मल्लिका और विलोम के संबंध को लेकर। इनमें से पहले प्रश्न मैंने लहरों के राजहंस की आरंभिक भूमिका में विस्तार से लिखा है। तो लहरों के राजहंस जो इनका नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है, उसकी भूमिका में, आरंभिक भूमिका में इन्होंने इसके विषय में पहले से ही विस्तार से लिख दिया है। यहाँ इतना और कि अधिकांश भ्रांतियाँ नाटक को कालिदास का इतिवृत्त मानकर चलने से ही पैदा होती है। उस स्थिति में लग सकता है कि एक चरित्र प्रतिमा को जानबूझकर खंडित करने का प्रयत्न किया गया है। नाटक के चरित्र निर्वाह को इस अर्थ में लेने का कारण कुछ लोगों की संस्कारगत भावना भी है और नाटक को एक आख्यान के रूप में देखने का मोह भी। इस तरह नाटक के अंदर की दो स्वीकृतियों को चोट पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो स्वीकृतियों को चोट पहुंचाता है, परंतु नाटक की रचना एक समसामयिक परिस्थिति को अब उसकी अपनी नाटकीयता में अभिव्यक्त करने के लिए हुई है। इसलिए इसे इतिहासगत या संस्कारगत संदर्भ में अलग रखकर इसके साथ न्याय किया जा सकता है। आगे देखते हैं। विलोम के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर उठाई गई आपत्ति भी एक आदर्शवादी संस्कार की ही उपज है। मल्लिका का एक काल्पनिक बिंब मन में लेकर नाटक से उसके निर्वाह की आशा रखना रचना के आंतरिक उद्देश्य से हटकर एक और उद्देश्य उस पर आरोपित करना है। मेरे लिए मल्लिका की बाहरी टूटन उस चरित्र की परिकल्पना का अनिवार्य अंग रही है, क्योंकि उसी से उसकी आंतरिक अखंडता रेखांकित होती है। तुमने वारांगड़ा का यह रूप भी देखा है। इन शब्दों में मल्लिका का व्याकुल आक्रोश ही नहीं, आत्मभर्त्सना भी है, क्योंकि विलोम के साथ अपने संबंध को वह इसी अर्थ में लेती है। और विलोम उसकी यह पूर्ति की इस घर में अब तो वह अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है भी कितनी खंडित है, क्योंकि उसके लिए वास्तविकता का आज भी यही है, हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। आगे देखते हैं। नाटक का यह विशिष्ट संस्करण निकालने की बात तो 2 साल पहले उठी थी। तब विचार था कि कुछ चुने हुए प्रदर्शनों के चित्र देने के अतिरिक्त 2-1 प्रमुख निर्देशकों के प्रस्तुतिकरण संबंधी नोट्स भी इसमें दिए जाएं। अलका जी तथा श्यामानंद जालान से इस विषय में बात भी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, अलका जी और श्यामानंद की बात कर रहे हैं। परंतु बाद में और विचार करने पर लगा कि ऐसे नोट्स का अपना महत्व होते हुए भी उनका प्रकाशन यदि हो तो अलग से ही होना चाहिए, अन्यथा किसी भी नए निर्देशक को एक रूढ़ी की तरह लग सकते हैं और साधारण पाठक को अपनी दृष्टि से अनपेक्षित फिर नाटक के अलग अलग प्रदर्शनों में प्रस्तुतिकरण की इतनी विविधता रही है कि कभी कभी तो लगता है कि नाटककार की ओर से किसी तरह के मंच संकेत भी शायद नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के मंच संकेत भी शायद नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे देखते हैं। नाटक के जिन
5 प्रदर्शनों के चित्र इस संस्करण में दिए जा रहे हैं। उनमें से 3 मुक्ताकाश मंच पर हुए हैं, अर्थात ऐसी मंच परिकल्पना के अनुसार जो कि नाटककार की परिकल्पना से सर्वथा अलग थी। आगे देख लेते हैं। सितंबर 1969 R 522 न्यू राजेंद्र नगर। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मोहन राकेश जी का नाम दिया हुआ है, तो अर्थात उन्हीं का ये वक्तव्य है। इन्हीं के साथ धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में यूथ अध्ययनवार को लेकर और विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों और भूमिकाओं को लेकर।